नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। किसानों के खिलाफ कथित रूप से टिप्पणी करने वाले भाजपा नेताओं के फूंके पुतले, संयुक्त किसान मोर्चा ने कलेक्ट्रेट के समक्ष किया प्रदर्शन। पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस की कीमतों में कमी करने की मांग, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर निकाली पद यात्रा। जन संस्कृति विद्युत निगम के सहायक अभियंता कार्यालय में कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर दिया धरना। विभाग के सहायक राजस्व अधिकारी पर लगाए कर्मचारियों को परेशान करने के आरोप। बिलाडा ब्लॉक के हरियाडा गांव में वीर तेजा जी की मूर्ति को खंडित करने के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। सर्व जाट समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। अनुसूचित जाति की महिला के साथ गाली गलौज करने का आरोप। अंबेडकर जन जागृति मंच ने दोषियों के खिलाफ की कार्रवाई करने की मांग। 23 जुलाई से आरंभ होगा जैन समाज का चातुर्मास। चातुर्मास के लिए हनुमानगढ़ पहुंची जैन साधुओं का किया गया अभिनंदन। और अब समाचार विस्तार से। पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस की कीमतों में कमी करने व महंगाई पर अंकुश लगाने की मांग के साथ चलाए जा रहे महाअभियान के तहत शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी की ओर से जिला मुख्यालय पर पदयात्रा निकाली गई। पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस की कीमतों में कमी करने व महंगाई पर अंकुश लगाने की मांग के साथ चलाए जा रहे महाअभियान के तहत शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी की ओर से जिला मुख्यालय पर पदयात्रा निकाली गई। टाउन की धानमंडी से लेकर भारत माता चौक के नजदीक स्थित पेट्रोल पंप तक निकाली गई पदयात्रा में कांग्रेस नेता, पार्टी से चुने गए प्रतिनिधि व कार्यकर्ता खच्चर रेड़ों में साइकिलों पर सवार होकर बाजार में निकले। पदयात्रा में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता झंडे लहराते हुए ढोल नगाड़ों के साथ बाजार निकले तथा मोदी सरकार मुर्दाबाद, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, रसोई गैस के दाम कम करो आदि नारे लगाते हुए मुख्य बाजारों से होते हुए पदयात्रा में शामिल हुए। पदयात्रा में कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, भूपेंद्र चौधरी, महिला कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष प्रवीणा मेघवाल, संगरिया नगर पालिका अध्यक्ष सुखवीर सिंह सिद्धू, कांग्रेस नेता विनोद गोठवाल, गुरमीत सिंह चंद्रा, अनिल खिच्चड़, दयाराम जाखड़, अमर सिंह, राजेंद्र प्रसाद, भूपेंद्र नेहरा, मदन बागला, मनोज सैनी, जाकिर हुसैन, नंदू गुज्जर, निरंजन नायक सहित कई जनप्रतिनिधि, कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। धानमंडी में कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय के सामने स्थित शेड से रवाना होकर पदयात्रा जाकिर हुसैन पार्क, इंदिरा चौक, सुभाष चौक, हिसारिया मार्केट, लालाजी चौक, यातायात पुलिस थाना होते हुए भारत माता चौक के नजदीक पेट्रोल पंप पर पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि 7 जुलाई से 17 जुलाई तक चलाए गए महाअभियान के दौरान किए गए विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य है केंद्र सरकार को यह अवगत करवाना है कि आज महंगाई से आम आदमी कितना त्रस्त है। वह महंगाई की मार झेल रहा है। विशेषकर डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस की कीमतों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। यह सब उसकी पहुंच से बाहर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि किसी ने यह कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि डीजल 100 रुपए और पेट्रोल 110 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि वह ऐसे कदम उठाए जिससे पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के दामों में कमी हो और महंगाई पर भी अंकुश लगे। बढ़ी हुई खाद्यान्नों की कीमतें, पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज हनुमानगढ़ जिले के सभी कांग्रेस जनों द्वारा धानमंडी से लेकर यहां तक साइकिल और पैदल मार्च निकाला गया। इस मार्च के अंदर हनुमानगढ़ जिले के पधारे हुए सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, पूर्व विधायकगण, पार्टी कैंडिडेट, चेयरमैन साहब, जितने भी पधारे हुए कांग्रेस जन है, उनका आप सबकी तरफ से, हनुमानगढ़ जिले के कांग्रेस जन उनकी तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार 7 जुलाई से लेके 17 जुलाई तक पूरे राजस्थान के अंदर पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमतें, खाद्यान्न की बढ़ी हुई कीमतें और महंगाई को कम करने को लेकर आज इसी कड़ी में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला मुख्यालय पर साइकिल और पैदल मार्च करके जनता को जागरूक करने के लिए ये रैली निकाली गई। और इस रैली के माध्यम से और आपके मीडिया के माध्यम से हम भाजपा की मोदी सरकार से मांग करते हैं कि जनता की आवाज़ पहचानो। लोकतंत्र के अंदर जो जनता की आवाज़ होती है वो नहीं पहचानता, उसका सर्वनाश तय है। तो जनता की आवाज़ ये है कि आज जिस तरह से महंगाई है, एक मिडिल क्लास आदमी के लिए जीना दूभर हो रहा है, गरीब का तो हाल ही क्या होगा। जिस तरह से पेट्रोल डीजल के रेट है, सिलेंडर 900 रुपये का हो गया। यूपीए सरकार के अंदर सिलेंडर 400 का था और सब्सिडी अलग मिलती थी। और आज जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, उसके खिलाफ हम पुनः हनुमानगढ़ जिले
जिले के कांग्रेसजन मोदी सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए रेट वापस ले, सिलेंडर के रेट कम करें और खाद्यान्न के अंदर जो महंगाई बढ़ रही है उस पर अंकुश लगाएं। लेकिन हर स्टेट की अलग स्थिति होती है। राजस्थान के अंदर इस तरह के फाइनेंस के रिसोर्सेज नहीं है कि पेट्रोल डीजल के रेट कम करके सरकार का फाइनेंस कम किया जाए। आज अदर स्टेट की बात करें तो वहाँ फाइनेंस के अदर सोर्सेज बहुत है। राजस्थान के अंदर कुछ एरिया तो एकदम उपजाऊ नहीं है, रेतीला है, टेबीला है। तो जनता के हित के लिए, जनता के हित में काम करने के लिए कोई भी जनहित की सरकार एक गरीब जनता और बीपीएल परिवार के लिए काम करती है। तो इसलिए पेट्रोल डीजल के रेट अन्य स्टेटों के समान कम करना संभव नहीं है, क्योंकि राजस्थान सरकार की वित्तीय आय का एकमात्र ये साधन है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी अग्रिम संगठन, हमारी कांग्रेस पार्टी के सभी अग्रिम संगठन, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई और सभी जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे नेता हैं, सीनियर लीडर्स हैं, सभी मिलकर 7 जुलाई से 17 जुलाई तक जो केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई बढ़ रही है, उन्हीं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। उसी कड़ी में आज हमारे हनुमानगढ़ जिले की कांग्रेस पार्टी के द्वारा, सभी साथियों के द्वारा आम आदमी की आवाज को बुलंद करने के लिए इस कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इसी कड़ी के अंदर हमारे युवा साथी, नौजवान, सभी नेतागण एकत्रित होकर पूरे जिले में विभिन्न जगहों पे साइकिल यात्रा या विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। किसानों के खिलाफ कथित अशोभनीय टिप्पणी करने के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर जंक्शन धान मंडी से जिला कलेक्ट्रेट तक ट्रैक्टरों पर आक्रोश रैली निकाली। पिछले दिनों जिला मुख्यालय पर हुई भाजपा की प्रेस वार्ता के दौरान संगरिया विधायक गुरदीप शापिनी की ओर से किसानों के खिलाफ कथित रूप से अशोभनीय टिप्पणी करने के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर जंक्शन धान मंडी से जिला कलेक्ट्रेट तक ट्रैक्टरों पर सवार होकर आक्रोश रैली निकाली। इससे पहले जंक्शन धान मंडी में एक सभा भी हुई। सभा के बाद कलेक्ट्रेट के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप का पुतला दहन कर प्रदर्शन किया गया। साथ ही पदमपुर में किसानों पर हुए मुकदमे वापस लेने की मांग मुख्यमंत्री से की गई। किसान ट्रैक्टर रैली निकालते हुए पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के निवास में भाजपा कार्यालय के आगे से होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। सुरक्षा की दृष्टि से पूर्व मंत्री के निवास के आगे पुलिस कर्मी तैनात रहे। धान मंडी में हुई सभा को संबोधित करते हुए मोर्चा नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पूरे देश का किसान मजबूती के साथ आंदोलन कर रहा है। दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान करीब 7 माह से डटे हुए हैं। किसान विरोधी कृषि कानूनों के खिलाफ देश के सभी प्रांतों में अन्नदाता सड़कों पर उतरकर लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही। वक्ताओं ने कहा कि भाजपा नेताओं ने कभी किसान को खालिस्तानी तो कभी माओवादी होने की संज्ञा दी। इस कड़ी में अब हनुमानगढ़ भाजपा के नेता भी पीछे नहीं है। वे भी जिले के टोल नाकों पर आंदोलन कर रहे किसानों को वसूली करने वाले गुंडे बताकर इस आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। वक्ताओं ने कहा कि पिछले दिनों भाजपा की ओर से की गई प्रेस वार्ता में संगरिया विधायक गुरदीप सिंह शाहपीनी व डॉक्टर राम प्रताप की ओर से किसानों के खिलाफ की गई अनर्गल बयानबाजी से किसानों व संयुक्त किसान मोर्चा में रोष व्याप्त है। इस मौके पर सौरभ राठौड़, रावेश्वर वर्मा, रुवीर वर्मा, चरणजीत सिंह, सोहन सिंह, आत्मा सिंह, बहादुर सिंह चौहान, मनप्रीत सिंह, संदीप सिंह, गुरजोत सिंह, ओम जांगू सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। अंदोलन चलाई जाते साढ़े सही तरीके से चली जाते हैं, साढ़े अंदोलन भी चलते हैं तो साढ़े लंगर भी चलते हैं। देश के अंदर किसान आंदोलन पूरी मजबूती से लगातार देश का किसान लड़ रहा है।
दिल्ली के अंदर हमारे लाखों किसान साथी लगातार डटे हुए हैं। हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर, कर्नाटक, तेलंगाना, सभी देश के सभी प्रांतों के अंदर देश का किसान 3 कृषि कानून जो कि पूरी तरह से किसान मजदूर विरोधी है, उनके खिलाफ लगातार सड़कों पर लड़ाई लड़ रहा है और एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, इनके जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उन्होंने किसान आंदोलन के लिए, इस पवित्र किसान आंदोलन के लिए जो अनर्गल बयानबाजियां की, उसी कड़ी के अंदर इन्होंने, आपने देखा होगा, इनके बड़े नेताओं ने किसानों के आंदोलन को खालिस्तानियों का आंदोलन, पाकिस्तान समर्थित आंदोलन, माओवादियों का आंदोलन, नक्सलवादियों का आंदोलन, देश के भोले वाले किसानों, किसानी के लिए लड़ाई लड़ने वाले किसानों के लिए क्या क्या कहा, उस कड़ी के अंदर अब हनुमानगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेता भी पीछे नहीं है। वो भी कहीं ना कहीं अपनी टिक से पक्का करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेताओं को खुश करने के प्रयास में, अभी आपने देखा पिछले कुछ दिन पहले एक प्रेस वार्ता के अंदर एक भाजपा के विधायक और भाजपा के अन्य नेताओं ने जिस तरह से अनर्गल बयानबाजी की, उसके खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ और इलाके के यहाँ किसानों के अंदर भारी रोष है। इस रोष को आपने देखा, संगरिया के अंदर हजारों हजार किसान साथियों ने इकट्ठा होकर के वहां के विधायक का पुतला दहन किया और वहां ये तय किया कि इलाके के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का गांव, गली, द्वार, मोहल्ले में हर एक जगह पुरजोर विरोध किया जाएगा। आज ये जो आक्रोश रैली है वो भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित नेताओं द्वारा सोची समझी चाल के तहत किसानों पर जो अशोभनीय टिप्पणियां की जा रही है, उसके विरोध में ये किसानों का आक्रोश है। आप लोग इस बात के लिए एकजुट हुए हैं कि हम जब तक इन 3 काले कानूनों को वापस नहीं लिया जाता, तब तक हम पीछे हटकर नहीं आने वाले हैं। इसी के तहत आप देख रहे हैं कि इतनी गर्मी होने के बावजूद जनता में इतना आक्रोश है, इस कदर नौजवान, बुजुर्ग, किसान आज इस पंडाल के अंदर पहुंचे हैं। हम एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये सारे कार्यक्रम षड्यंत्र पूर्वक कर रही है। चाहे पदमपुर की घटना हो, चाहे सूरतगढ़ के अंदर विधायक द्वारा बयान दिया जाना, हनुमानगढ़ के अंदर डॉक्टर रामप्रताप और गुरदीप सिंह का बयान, ये इसीलिए है कि भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीतियां हैं उनसे ध्यान हट जाए और किसान उन बीजेपी के पिछले जो है, मैं उनको बीजेपी का भी नहीं कह सकता क्योंकि मौका आने पर ये कि इधर से उधर कहीं भी जा सकते हैं, कि इनके साथ उलझ के रह जाएं और बॉर्डरों पर जाने की बजाय इनके घरों के आगे चले जाएं। आज क्या हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर? आज हिंदुस्तान के प्रति व्यक्ति की आय तो 273 रुपये 13 पैसे और अंबानी कमा रहा है 1 घंटे में 75 करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर खर्च हो रहा है 1 मिनट के अंदर 8,125 रुपया। तो इस तरह की जो विकृतियां आ रही है, जिस तरीके की महंगाई बढ़ रही है, उन सब से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी आज एक से हथकंडों पर आ गई है कि किसानों के खिलाफ बयान दिलाए, जातिवाद के बयान दिलाए, किसानों को आपस में टकराए, उनको भटकाए। आज हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस क्षेत्र का किसान, चाहे वो किसी भी वर्ग से आता है, किसी भी जाति से आता है, किसी भी धर्म से आता है, किसी भी गांव से आता है, वो एक है और किसानी के झंडे के नीचे एक होकर इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने के लिए तैयार है। जंक्शन में तिलक सर्कल के नजदीक स्थित ग्रामीण विद्युत निगम के सहायक अभियंता कार्यालय में सहायक राजस्व अधिकारी पद पर कार्यरत अधिकारी के खिलाफ निगम के कर्मचारियों ने धरना देकर प्रदर्शन किया। जंक्शन में तिलक सर्किल के नजदीक स्थित ग्रामीण विद्युत निगम के सहायक अभियंता कार्यालय में सहायक राजस्व अधिकारी के पद पर कार्यरत अधिकारी के खिलाफ निगम के कर्मचारियों ने धरना देकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सहायक राजस्व अधिकारी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए उन्हें हटाने की मांग की। वहीं दूसरी तरफ सहायक राजस्व अधिकारी ने भी कर्मचारियों पर उपभोक्ताओं से छोटे मोटे कार्यों के लिए रिश्वत लेने के आरोप लगाते हुए कहा कि वे कर्मचारियों के दबाव के चलते तनाव में काम करने को मजबूर हैं। यह कर्मचारी गबन में लिप्त हैं। धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों की अगुवाई कर रहे कर्मचारी नेता कृष्ण तायल ने कहा कि ग्रामीण विद्युत
विद्युत निगम के सहायक अभियंता कार्यालय में सहायक राजस्व अधिकारी की कार्यप्रणाली से उपभोक्ताओं में रोष व्याप्त है। करीब 1 साल से उपभोक्ता परेशान है। उस परेशानी का खामियाजा फील्ड में कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। वे बार बार चिट्ठियां लिखते रहते हैं। उपभोक्ता का बिल जब सही नहीं हो पाता तो वह बार बार फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों को कहते हैं। 5-5 बार रिपोर्ट करने के बावजूद भी उपभोक्ता का बिल सही नहीं होता। सहायक कर्मचारियों के अनुसार सहायक राजस्व अधिकारी की कार्यप्रणाली के चलते उपभोक्ताओं व कर्मचारियों के मध्य स्थापित संबंध खत्म होने की नौबत आ गई है। बार बार किसी भी काम के लिए चिट्ठी लिखना, काम करने के बाद भी कर्मचारियों को परेशान करना, अधिकारियों की नहीं सुनना, नियम कायदों की पालना नहीं करना आदि से परेशान होकर कर्मचारी सहायक राजस्व अधिकारी के खिलाफ धरना लगाने को मजबूर हुए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी इस समस्या से निजात दिलाने के लिए अधिकारियों से पत्राचार किया गया, रिपोर्ट भी भेजी गई, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने मांग की कि निगम के एक्सीएन, आईएन व लेखाधिकारी सहित अन्य अधिकारी समस्या पर विचार कर इसके समाधान का प्रयास करें। वहीं अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारते हुए सहायक राजस्व अधिकारी का कहना है कि वे लगातार पूरी ईमानदारी से उपभोक्ताओं का 100% कार्य कर रहे हैं, लेकिन निगम के कुछ कर्मचारी उनसे गलत तरीके से काम करवाना चाहते हैं। नियमानुसार मीटर खराब होने पर निगम की ओर से कोई शुल्क नहीं लिया जा सकता, लेकिन ऐसे कर्मचारी मीटर बदलने के बदले विद्युत उपभोक्ताओं से 350 रुपए तक ले लेते हैं। कार्यालय में आकर बिना आदेश निकाले मीटर बदलने की बात करते हैं। कई बार इन कर्मचारियों को समझाया कि वे उपभोक्ताओं से रुपया न लें, इससे निगम की छवि खराब होती है। उन्होंने कहा कि कुछ कर्मचारी भ्रष्टाचार करने में लगे हुए हैं। कोई इन्हें नियम अनुसार कार्य करने के लिए कहता है तो वे विरोध करते हैं। इनके दबाव के चलते वे तनाव में काम करने को मजबूर हैं। सहायक अभियंता ग्रामीण का जो हनुमानगढ़ में कार्यालय है, उसमें राजस्व अधिकारी की कार्य प्रणाली से सारे उपभोक्ता परेशान है। परेशान होने के बावजूद वो कर्मचारियों को भला बुरा कहते रहते हैं, क्योंकि कोई भी आदमी यहाँ एग्रीकल्चर बेल्ट है, उसके कुओं के ज्यादा दिक्कत होती है और रिपोर्ट नहीं मानते हैं। जेईएन की रिपोर्ट भी नहीं मानते, कई बार तो एईएन की भी नहीं मानते। इससे उपभोक्ताओं की परेशानी के कारण फील्ड में कर्मचारियों को परेशानी आ रही है और वो हर बार पे चिट्ठियां लिखते रहते हैं, लेटर लिखते रहते हैं बिना मतलब के। सारे अधिकारी भी परेशान है, खुद आपके सामने कह रहे हैं कि हमारी नहीं सुनता, नियम की पालना नहीं करता। तो इन सब बातों से परेशान होकर कर्मचारियों में बड़ा रोष व्याप्त पिछले 1 साल हो गया। 1 साल से कार्य भी बाधित हो रहे हैं, कर्मचारी परेशान है, उपभोक्ता परेशान है। विशेष रूप से यही मांग है कि भी या तो कमल सिंह को यहाँ रखा जाए या सारे कर्मचारी ने लिख के दे दिया ज्ञापन कि भी हम सबको यहाँ से हटा दिया जाए इस उपखंड से। तो यानी कि सारे लोग एक व्यक्ति से परेशान है। धरना नहीं है, ये तो वैसे बात कर रहे हैं। अभी तो धरना नहीं है, काम जो आ रहे हैं उपभोक्ताओं के काम हो रहे हैं बराबर। एईएन साहब भी यही है, एईएन साहब काम कर रहे हैं, स्टाफ काम कर रहा है। ये कोई बात नहीं है धरने धुरने की। धरना होगा तो हम घोषित करेंगे, उसके बाद धरना शुरू करेंगे। एक्शन साहब, एईएन साहब, एओ साहब सभी लोग यहाँ बैठे हैं, यही सलाह कर रहे हैं। जो भी निर्णय होगा वो आप लोगों को बाद में सूचित करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा द्वारा आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के स्वास्थ्य अधिकारियों को संबोधित किया गया। वीसी में परिवार कल्याण पुरस्कार योजना के तहत उत्कृष्ट परिणाम देने पर हनुमानगढ़ जिले को पुरस्कृत किया गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य स्तरीय बैठक को संबोधित किया। हनुमानगढ़ के कलेक्टर सभागार में जिला कलेक्टर नथमल डिडेल, पीएमओ दीपक सैनी, सीएमएचओ नवनीत शर्मा सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में परिवार कल्याण के क्षेत्र में हनुमानगढ़ द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए अधिकारियों को सम्मानित किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा परिवार कल्याण के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री द्वारा जिले को सम्मानित किया गया। हर वर्ष की भांति विश्व जनसंख्या दिवस के तहत आज राज्य स्तर से परिवार कल्याण पुरस्कार प्रोत्साहन योजना कार्यक्रम राज्य स्तर से रखा गया था। वर्चुअल वीसी के माध्यम से माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री जी के अध्यक्षता में प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें हमारे जिले में हमारा जिला जो है वो नॉन एमपीवी जो 19 जिले हैं उनमें प्रथम स्थान पर रहा और हमारा जिला चिकित्सालय उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया 19 जिलों में। और भादरा पंचायत समिति है, उन्होंने भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ये परिवार कल्याण की गतिविधियाँ जिसमें नसबंदी है, तो अंतरा इंजेक्शन आ जाते हैं और पीपीआईसीडी है, आईसीडी है और दूसरी जो एक्टिविटीज हैं उनका मिलाकर के मूल्यांकन किया जाता है। इसमें जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। सर्व जाट समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन देकर बिलाडा ब्लॉक के हरियाणा गांव में वीर तेजाजी की मूर्ति को खंडित करने के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। जाट समाज जिंदाबाद, जाट समाज जिंदाबाद, जाट समाज जिंदाबाद, जाट समाज जिंदाबाद, जाट समाज जिंदाबाद।
सर्व जाट समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर बिलाडा के हरियाणा गांव में वीर तेजा जी की मूर्ति को खंडित करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि बिलाडा विधानसभा क्षेत्र के हरियाणा ग्राम में 14 जुलाई की रात्रि को तेजा जी महाराज की मूर्ति कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा खंडित कर दी गई, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि आरोपियों को यदि 3 दिन के अंदर पकड़कर उनकी करतूतों की उन्हें सजा नहीं दी गई तथा मूर्ति को पुनः उसी जगह पर नहीं लगाया गया तो सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन में दोषियों की प्रॉपर्टी सीज करने की भी मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में घनश्याम, रूपराम, संजय थालोड़, राम कुमार, धीरू बलियारा, विकास कुमार, दिनेश कुमार, अमित कुमार, हरीश कुमार सहित जाट समाज के अन्य लोग शामिल थे। 14 जुलाई को हरियाणा ग्राम विधानसभा क्षेत्र बिलाडा में हमारे वीर तेजा जी जाट देवता के जो देवता हैं उनकी मूर्ति को खंडित किया गया है। हम यहाँ पे कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि उस मूर्ति को जो क्षति पहुंचाई है सामाजिक तत्वों ने उनकी उचित कार्रवाई की जाए और उनको पकड़कर अंदर किया जाए और उन्होंने जो गलत कदम उठाया है इसकी उनकी कठोर सजा मिले, नहीं तो प्रशासन को हम चेतावनी देते कि आंदोलन किया जाएगा। कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि उनको पकड़कर जल्द ही हम कार्रवाई की जाएंगे, जो क्षति हानि की है उन्हें उनसे मुआवजा भी भरवाया जाएगा, नहीं तो पूरे राजस्थान के अंदर आंदोलन की चेतावनी देते हैं। 14 तारीख को हमारे वीर तेजा जी मूर्ति को खंडित किया गया, इसके लिए हमने कलेक्टर को आज ज्ञापन दिया है और 22 तारीख तक अगर कलेक्टर साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की तो हम इसके उल्लंघन करेंगे और यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। कलेक्टर साहब ने बोला आपका जल्दी आपको कार्रवाई होगी और उसका मुआवजा भी वसूल करवाया जाएगा, वो वीर तेजा जी की मूर्ति पुण्य से बनवाई जाएगी। और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। अंबेडकर जन जागृति मंच ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर अनुसूचित जाति की महिला से बदसलूकी करने वाले पुलिस अधिकारी सहित अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। अंबेडकर जन जागृति मंच के बैनर तले मीरा पत्नी नानक सिंह जाति बावरी निवासी वार्ड नंबर 6 डबली वासपेमा तहसील हनुमानगढ़ की रहने वाली एक महिला ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर सदर थाना के थाना प्रभारी तथा कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि उक्त मीरा नामक महिला अनुसूचित जाति की है। मीरा ने कुछ लोगों को अपनी जमीन ठेके पर दी हुई थी, बदले में कुछ रुपए उन्होंने उसको दे रखे थे। महिला के अनुसार उक्त रुपए समय आने पर उसने चुका दिए, लेकिन उक्त लोगों ने उसकी जमीन का कब्जा नहीं छोड़ा। ज्ञापन में महिला ने आरोप लगाया कि बालचंद जियाणी तथा डूंगर कालवा उसके घर पे आए तथा उससे गाली गलौज किया। महिला ने ज्ञापन में भय व्यक्त किया है कि उक्त व्यक्ति उसके पति को जान से मार सकते हैं। महिला ने आरोप लगाया कि जब उक्त व्यक्तियों की शिकायत लेकर वो सदर थाना में पहुंची तो सदर थाना प्रभारी ने उसको जाति सूचक गालियां निकालते हुए धक्के देकर बाहर निकाल दिया। ज्ञापन में दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में लालचंद धोलीपाल, नानक सिंह, गुरुदेव सिंह, जमुना देवी, पंजाब कौर, बग्गा सिंह, मीरा रानी, सीताराम, सावित्री, सुनीता, भागवंती सहित अन्य लोग शामिल थे।
हल्द्वानी से आए हैं हम। हमारा ये न्याय है कि सस्पेंड होना चाहिए, CI है उसको सस्पेंड होना चाहिए। उसने मेरे से मारपीट की है, बहुत ज़्यादा मारपीट की है। मांग लेके मारे, कोई ज़मीन का झगड़ा चल रहा था। मैं दरख्वास्त लेके गई, उसने दरख्वास्त मेरी आंखों के सामने पाड़ी है और गाड़ी निकाल के उसने हाथ पकड़ के मेरी मारपीट की, बहुत ज़्यादा मारपीट की है। मेरी महीने से बीमार पड़ी मन से, तो जाके कोई ठीक सही हुई हूँ, इसलिए अब आई हूँ। हम मिले हैं, कह रहे हैं वो आ रहे हैं, तो बुलाया। देवी है, बावरी समाज से हैं, जो करीब 1 महीने पहले इनका कुछ ज़मीनी विवाद चल रहा था। इनकी ज़मीन पे कोई सामंतशाही कब्जा करने की फिराक में थे। इसको जैसे ही सूचना मिली तो इसने 100 नंबर पे घंटी की। 100 नंबर वालों ने कहा कि आपका थाना क्षेत्र सदर पड़ता है, तो आप जाकर सदर थाने में सुबह प्रार्थना पत्र दो। तो जैसे मीरा देवी ने सुबह प्रार्थना पत्र लेकर सदर थाना से तो मान सिंह के पेश की, तो मान सिंह के पास पहले से ही कुछ सामाजिक कुछ लोगों के फ़ोन आए हुए थे कि इस प्रकार से पीड़िता आएगी, उसकी सुनवाई आपको नहीं करनी है। और वो अक्सर प्रभावशाली लोगों से मोटे पैसे लेकर ऐसी बातें करता रहता है अक्सर। तो जैसे पीड़िता ने प्रार्थना पत्र दिया, उसने प्रार्थना पत्र फाड़ते हुए इस महिला को गाली गलौज करते हुए, इसका हाथ मरोड़ते हुए इसके साथ मारपीट शुरू कर दी। वहाँ के स्टाफ ने भी बड़ी मिस उड़ाया कि सर इस महिला के साथ है मत करो, कोई बात नहीं, गलती है, अगर आ गई तो कोई बात नहीं। फिर इसको बंद भी किया है। इस महिला की आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। डर के मारे घर में डरी सहमी है। आज जब इसको कुछ चलने फिरने लायक हुई तो एसपी मैडम से निवेदन करनी है कि ऐसे को या तो आमने सामने करो अगर गलती नहीं है तो, क्योंकि वहाँ का स्टाफ बोल रहा है कि हमारे इस अफसर ने ऐसा किया है। तो तुरंत जवाब से ऐसे को सस्पेंड करें ताकि लोगों को न्याय मिल सके, पीड़ित लोग थाने में जा सके। किसानों द्वारा बीजे गए नरमा, चावल, गवार, बाजरा आदि की फसलें बिना पानी के सूखने के कगार पर हैं। किसानों के अनुसार मानसून यदि कुछ और देरी से आया तो उनकी फसलें चौपट होने की आशंका पैदा हो सकती है। इलाके में मानसून की देरी की वजह से फसलों के सूखने की आशंका पैदा हो गई है। बारिश नहीं होने से किसानों के चेहरों पर चिंता के बादल मंडरा रहे हैं। किसानों ने बताया कि उनकी फसल पानी के अभाव में सूख रही है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान होने का अंदेशा है। किसानों के अनुसार इन दिनों प्रत्येक वर्ष बारिश होती है, मगर इस बार मानसून लेट हो रहा है। किसानों के अनुसार उन्होंने अपने खेतों में नरमा, गवार, चावल आदि की बिजाई कर रखी है, लेकिन पिछले कई दिनों से उनके खेतों में बारिश की एक बूंद भी नहीं हुई है। किसानों के अनुसार आसमान में बादल तो रोज बनते हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही। बारिश के अभाव के चलते क्षेत्र के किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है। किसानों के अनुसार यूं तो वे ट्यूबवेल के माध्यम से अपनी फसलों को पानी दे रहे हैं, लेकिन बारिश से भरपूर मात्रा में फसलें तरबतर हो जाती हैं, जिससे फसलों का झाड़ अधिक होता है। किसानों ने ईश्वर से शीघ्र बारिश होने की कामना की है। बारिश बिना नरमे का नुकसान हो रहा है। फसल छोटी फुल चक्कन लगी, टिंडे पूरे बन जाए, डिग्गी जाते हैं, ये फसल वध नहीं रही। बरसात तो बिना फसल खत्म हो गई। नरमा, गवार ते बाजी फसलों सारी नुकसान अजे पई नहीं, कोई माड़ी मोटी एक दिन आईया कणियां ज़्यादा आई नहीं। बोरा ना लाने, बोरा के पानी मन नहीं रही फसल। हाँ नुकसान तो यही है, फसल ना तो कद्दावार होंगी है, तो छोटी फसल जिमें टिंडे बना के डिग्गी जाते वध नहीं खड़ गई। वो उस पत्ते चुभन गए, वधूगी, फल चंगा चुकूगी, कद्दावार होगी फसल। और मीह के कारण फसलां बर्बाद हो जांदियां सारियां। नहर का पानी, मोटर का पानी लाने, मोटर का पानी इन्ना असर नहीं कर रहा। जिन्ना चਿਰ बरसात नहीं आती उन्ना चਿਰ बहुत बुरा हाल है। सारे पानी सुक्या पिया, झोने दे विच कोई हालो ब्याल होया पिया, और डीजल इन्ना महंगा है, डीजल बाल के पूरा नहीं आ जाता। झोना लाया जी, धान लाया 1401, पर धान दे विच पानी बाहला जरूरी है। पूर्ति बस थोड़ा थोड़ा करके ला रहे हैं, जिवें जिवें सूत आंदा कुछ सुक्की जाता। देखो तुहाडे सामने किदां तेड़ा पाटियां पईयां विच पानी। तो बारिश का पानी का तो बहुत दिन रात का फर्क है जी। बारिश पै जाए झोना नाल दी नाल चल पैंदा है, और मौसम ठंडा हो जाता है। मौसम ठंडे होने के कारण झोना भी वधिया चलता है। ते बारिश इन्ना भी ज़्यादा नहीं पैंदी, भी बारिश ही पैंदी है। बारिश मतलब झोने के टाइम 2-4 वारी चंगा पै जाए मीह, उन्हें नाल बारिश चल पैंदी है, फिर ट्यूबवेल के पानी नाल ही चलता रहता काम, कोई दिक्कत वाली गल नहीं है। वर्धमान श्वेतांबर जैन समाज का चातुर्मास 23 तारीख से आरंभ होगा। चातुर्मास के लिए हनुमानगढ़ पधारी जैन साध्वी सुवर्त महाराज का जैन समाज द्वारा अभिनंदन किया गया।
श्वेतांबर जैन समाज का चातुर्मास आज से आरंभ हो गया। टाउन में भटनेर किले के सामने स्थित SS जैन सभा में जैन साधुओं द्वारा आज से प्रवचन कार्यक्रम आरंभ किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए SS जैन महासभा के कोषाध्यक्ष पवन जैन ने बताया कि आज से जैन समाज की साध्वी सुव्रत के सानिध्य में प्रतिदिन प्रवचन कार्यक्रम का आयोजन होगा। इससे पूर्व आज जैन समाज के लोगों ने जंक्शन पहुंची जैन साधुओं का स्वागत करते हुए उनकी अगवानी की। जैन समाज के लोग जंक्शन से पैदल चलते हुए उन्हें टाउन SS जैन सभा में लेकर आए, जहां उनका अभिनंदन किया गया। पवन जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि नित्य प्रति सुबह 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक प्रतिदिन 1 घंटा जैन साधुओं का प्रवचन होगा। यह पूरे 4 महीने तक चलेगा। उन्होंने बताया कि गोलूवाला, रत्तेवाला, संगरिया, पीलीबंगा सहित पूरे जिले के जैन समाज के लोग आज जैन साधुओं के स्वागत के लिए हनुमानगढ़ पहुंचे। आज हमारे जैन समाज के श्री सुव्रत प्रभा जी महाराज साहब चतुर्मास हेतु हनुमानगढ़ पधारे हैं, जो कि चतुर्मास 23 तारीख को प्रारंभ होगा और नित्य प्रवचन सुबह 8:30 से 9:30 बजे प्रवचन होंगे। ये चतुर्मास जी 19 नवंबर तक चलेगा। 4 महीने का प्रवास है, 4 महीने चतुर्मास चलेगा। पीछे से गंगानगर, गोलूवाला, फिर जंक्शन होते हुए यहाँ पधारे। आज श्रद्धालु करीब 150 की संख्या में यहाँ पहुँचे। रत्तेवाड़ा, पदमपुर, गोलूवाड़ा, संगरिया, काफ़ी जगहों से लोग सुबह प्रवेश के दौरान यहाँ पहुँचे। यही कहा है महाराज साहब ने भी, भगवान से ही यही कह रहे हैं कि भी कोरोना महामारी जल्द से जल्द खत्म हो। तो रात के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।